बाबर आजम ने फिर खेली तूफानी पारी, देखती रह गई दुनिया सारी। लगा दिया रनों का अंबार, पाकिस्तान में आ गई बहार। दरअसल टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 28 अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो अब बाबर आजम और विराट कोहली जो हैं वो बराबर हो गए हैं। जिस तरीके से विराट कोहली ने पाकिस्तानी शाहीन बाबर आजम ने कल जिस तरह की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के ही उस मैदान में की जहां पर बैटिंग काफी मुश्किल थी और दुनिया के टॉप के बल्लेबाज जिनमें खुद पाकिस्तानी मोहम्मद रिजवान और न्यूजीलैंड के विलियमसन वगैरह शामिल हैं उन्हें काफी मुश्किलात दरपेश आ रही थी। वहां पर ऐसी जबरदस्त कवर ड्राइव्स खेली कि दुनिया को अपना एक बार फिर से फैन बना दिया है। जिस तरह बाबर आजम एक बार फिर फॉर्म में वापस आ रहे हैं उसने न सिर्फ पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए हैं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मीडिया को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि रियल किंग सिर्फ एक है, वो है बाबर आजम। आगे चलकर आपको भारतीय मीडिया ही की जुबानी बाबर आजम की वो तारीफें दिखाएंगे कि जिसमें वो बर्मला इस बात का इजहार करते दिखाई देते हैं कि जिस तेजी के साथ विराट कोहली के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ते नजर आ रहे हैं और गुज़श्ता रोज भी उन्होंने एक अनबीटन रिकॉर्ड विराट कोहली का बराबर किया है, उससे अब विराट कोहली बाबर आजम से काफी पीछे दिखाई देते हैं। विराट कोहली जिन्हें तकरीबन 1-1.5 साल काफी मुश्किलात का सामना रहा अपनी फॉर्म में वापसी के लिए और उन पर भारत में काफी तनकीद भी होती रही, उनके रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ना बिलाशुबा बाबर आजम की एक जबरदस्त कामयाबी है। और आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह इस सारे मामले को हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया देख रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। बाबर आजम ने फिर खेली तूफानी पारी, देखती रह गई दुनिया सारी। लगा दिया रनों का अंबार, पाकिस्तान में आ गई बहार। जी हां, पाकिस्तान की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है और इस ट्रायंगुलर सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और पाकिस्तान को जीत दिलाई। जो है ट्राई सीरीज का वो लगातार दूसरा मुकाबला जो है जीत लिया है। आज शेन अगर बात करें तो बाबर और रिजवान इनमें होड़ लगी हुई है। आज पिछले मुकाबले में अगर रिजवान का बल्ला बोला तो आज जो बारी थी वो बाबर आजम की थी। बाबर आजम ने आज अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेलते हुए 79 रन बनाए और टीम को आसान जीत दिलाई। तो हम बात कर रहे थे बाबर आजम का आया तूफान, मैदान पर मचा दिया घमासान। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस मैच में बाबर आजम ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और इसके साथ ही उनकी इस दमदार पारी के लिए उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। और सबसे खास बात यह है कि इस हाफ सेंचुरी के साथ बाबर आजम ने एक के बाद एक कई धांसू रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने जैसे ही यह हाफ सेंचुरी लगाई तो टी20 इंटरनेशनल में यह उनका 28वां अर्धशतक रहा और इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और यही होता है पाकिस्तान के साथ कि बाबर रिजवान में से कोई चल रहा है, आसान जीत ही मिलती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात है कि अब बाबर थोड़ी देर बाद फॉर्म में आए हैं, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में तो काफी ऐसे मैच है जो बिल्कुल ही नहीं टिक पा रहे थे, तो ये इनके लिए अच्छी बात है कि अब बाबर फाइनली फॉर्म में। तो तभी टॉप ऑर्डर पे रिजवान पे और बाबर को ज्यादा दबाव होता है कि उनको ज्यादातर इन दोनों पे अक्सर ये चीज बोली जाती है कि भाई ये दोनों ही उस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैचेस जीत रहे हैं। दरअसल टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 28 अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो अब बाबर आजम और विराट कोहली जो हैं वो बराबर हो गए हैं। जिस तरीके से विराट कोहली ने 84 पारियों में 28 टी20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी लगाई थी, ठीक उसी तरह से बाबर आजम ने भी 84 पारियों में ही 28 टी20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी लगाई है। तो ऐसे में अब ये दोनों खिलाड़ी बराबरी पर पहुंच गए हैं। लेकिन बाबर आजम की ये पारी खास क्यों रही? दोनों में से और आपका मिडिल ऑर्डर कमजोर है तो इन दोनों में से किसी एक को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। शायद इसी वजह से ये अपनी बल्लेबाजी के दौरान रिस्क कम लेते हैं, जिसकी वजह से शायद स्ट्राइक रेट कम रहता है। बट फिलहाल अभी ये टीम जीत रही है। बाबर और रिजवान कई बार एक साथ, कई बार अकेले फायर कर रहे हैं, तो मैच अपनी टीम को जिता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। तो इस सीरीज में ट्राई सीरीज जो चल रही है उसमें पहले इन्होंने बांग्लादेश को हराया था, उसके बाद आज न्यूजीलैंड को हरा दिया। तो ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मुकाबले की अपडेट थी।
दरअसल बाबर आजम की इस पारी से न्यूजीलैंड में जाकर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मात दे दी। और सबसे खास बात यह है कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग की थी और उन्होंने 20 ओवर में बनाए थे 147 रन। पाकिस्तान को 148 रनों की जरूरत थी और बाबर आजम ने एक तूफानी पारी खेली। बाबर आजम ने सिर्फ और सिर्फ 53 गेंदों का सामना किया और इन 53 गेंदों में उन्होंने बना दिए 89 रन और उन्होंने इस पारी के दौरान 11 चौके भी लगाए। आप देख सकते हैं उनका स्ट्राइक रेट कितना शानदार रहा और उनकी इस धांसू पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। बाबर आजम ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच बने Man of the थे, match तो बनने वो ही बने हैं। एक आसान चेज कहूंगा क्योंकि 19वें ओवर में जाके आपने लक्ष्य को पा लिया और न्यूजीलैंड में ग्राउंड्स वैसे इतने बड़े होते नहीं तो 147 न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना बड़ा बहुत मुश्किल बड़ा, होता है। हाँ, और इस तरह के लो स्कोरिंग टोटल में हमें देखने को नहीं मिलते हैं आमतौर पर न्यूजीलैंड से खासकर। और उनके जो बल्लेबाज हैं वहां की विकेटों पे तो भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। ट्रेंट बोल्ट साउदी वैसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान की ये जीत खास इसलिए भी है क्योंकि न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को हराना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की टीम ये कर रही है। और अभी तक पाकिस्तान की टीम ने इस ट्रायंगुलर सीरीज में 2 मुकाबले खेले हैं। पहला खेला था बांग्लादेश के खिलाफ और दूसरा अब खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ और दोनों में ही पाकिस्तान की टीम को जीत मिली है। तो ये न सिर्फ बाबर आजम के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिहाज से भी अच्छी बात है कि बाबर आजम रन बना रहे हैं, रंग में आ रहे हैं और पाकिस्तान को जीत दिला रहे हैं। और इस धांसू पारी के साथ ही बाबर आजम ने विराट कोहली की बराबरी भी कर ली है और खेल जगत में इन दोनों खिलाड़ियों की तुलना होती है। बाबर आजम को पाकिस्तान का विराट कोहली कहा जाता है और अब बाबर आजम जो है वो विराट कोहली की तरह रन भी बना रहे हैं, रिकॉर्ड भी बना रहे हैं और अपनी टीम को जीत भी दिला रहे हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बाबर आजम का आया मैदान पर तूफान, उन्होंने मचा दिया घमासान। जो है ट्राई सीरीज का वो लगातार दूसरा मुकाबला जो है जीत लिया है। आज शेन अगर बात करें तो बाबर और रिजवान इनमें होड़ लगी हुई है। आज पिछले मुकाबले में अगर रिजवान का बल्ला बोला तो आज जो बारी थी वो बाबर आजम की थी। बाबर आजम ने आज अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेलते हुए 89 रन बनाए और टीम को आसान जीत दिलाई एक तरह से। और यही होता है पाकिस्तान के साथ कि बाबर रिजवान में से कोई चल रहा है, आसान जीत ही मिलती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात है कि अब बाबर थोड़ी देर बाद फॉर्म में आए हैं क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में तो काफी ऐसे मैच थे जो बिल्कुल ही नहीं टिक पा रहे थे।